हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम पूरे देखेंगे यहाँ पर, जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट है। बट कोई भी चैप्टर जो है अगर शुरू करने से पहले स्टूडेंट अगर उसका बेसिक अगर आपको आता है तो दैट्स गुड। अगर बेसिक नहीं आता है तो फिर आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बेसिक क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो वो बेसिक हम यहाँ पर जो है बेसिक से मैं यहाँ पर शुरू करूंगा आपको पढ़ाना, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे। तो न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। राइट, बेसिक व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उससे पहले हम क्या देखेंगे, सीक्वेंस। व्हाट डू मीन बाय सीक्वेंस? व्हाट इज द सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या है भाई? सीक्वेंस क्या? पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ कोई भी नंबर का अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर है वो सीक्वेंस हो जाएगा। सपोज अगर मैं एक नेचुरल नंबर लिखता हूं, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी है 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ये जो मैंने लिखा ना स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है एक नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इट्स इंफिनिटी जहां तक भी होता है। लेकिन अब फर्स्ट नंबर और सेकंड, जिसको हम टर्म बोलेंगे, सपोज ये फर्स्ट टर्म है हमारी, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड नंबर दोनों में अगर हम रिलेशन देखते हैं तो उसमें रिलेशन मिलता है हमको कि हम क्या करेंगे, अगर 1 में 1 प्लस करते हैं तो यू विल गेट 2, राइट। तो हम इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर मैं 1 में, समझ लो ये 2 है, ये 3 है, 1 में मैं 1 प्लस करता हूं तो मुझे 2 मिलता है, बट 2 में 2 प्लस करता हूं, 2 में 1 प्लस करता हूं तो 3 मिलता है, 3 में 1 प्लस करता हूं तो आई विल गेट 4, 4 में 1 प्लस करूंगा तो आई विल गेट 5। दैट मीन्स ये सीक्वेंस मिल रहा है हमको, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर इस पर्टिकुलर रिलेशन में पर्टिकुलर ऑर्डर में है, द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक जो नंबर्स है, अगर उनके बीच में कोई रिलेशन है तो हम कहेंगे कि वो जो है नंबर सीक्वेंस है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। चलो सीक्वेंस तो आ गया आपको। सीक्वेंस के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट? ओके, अगर हम जैसे मेरी बता दिया, मैंने सीक्वेंस आपको बता दिया, कोई भी सीक्वेंस, सपोज ये एक ले लेता हूं मैं, 1 नाउ 4, ओके 9, ओके 16 25 एंड वॉट एवर इट मे बी। अब आप इस सीक्वेंस पे गौर करेंगे, ये सीक्वेंस है क्यों? क्योंकि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में एक रिलेशन है। कैसे है देखिए, 1 अगर मैं 1 स्क्वायर लिखूंगा तो आई विल गेट 1, राइट। अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो आई विल गेट 4, 3 का स्क्वायर लिखूंगा तो आई विल गेट 3 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये नंबर का जो स्क्वायर है, देखिए दोनों में रिलेशन क्या है कि ये किसी ना किसी नंबर के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर है। तो 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है, और ये सब पर्टिकुलर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स है। तो इनमें रिलेशन हो गया, तो ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, या स्क्वायर हो, या मल्टीप्लिकेशन हो, अगर रिलेशन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में एक जैसा है, सेम है, तो हम उसको सीक्वेंस कहेंगे। बट अब यहां पर अगर मैं लिखता हूं 1 3 5 7 9 वॉट एवर इट में भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब आप देखेंगे कि यहां पर ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहला टर्म है तो फर्स्ट टर्म बोलेंगे। सिमिलरली सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, वॉट एवर इट में भी, ओके। तो ये सेकंड टर्म है, राइट। अब देखो अगर मैं 3 - 1 करता हूं तो आई विल गेट 2। मैंने क्या किया, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को मैंने माइनस किया। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को मैंने माइनस किया। सिमिलरली थर्ड टर्म से मैंने सेकंड टर्म को माइनस किया तो आई विल गेट 2। 7 - 5 फोर्थ टर्म से फिफ्थ थर्ड टर्म को माइनस किया 2। दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर से प्रीवियस नंबर को अगर हम माइनस करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट नंबर में से
प्रीवियस नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो आई विल गेट डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये डिफरेंट कैसा मिल रहा है हमको? कांस्टेंट मिल रहा है, दोनों का डिफरेंट। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट। क्या? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। तो ये डिफरेंस देखो आप, कांस्टेंट है, सब में 2 2 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 जो आपके सामने दिख रही है, इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो, सेम हो, इक्वल हो, उसको हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, अब आप कोई भी सीक्वेंस अगर आप पहचानना चाहते हैं कि कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सी नहीं है, तो आपके पास मेथड वही है कि आप जो है इसको इस तरह जो है वो पहचान सकते हो। डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, स्टूडेंट 3.1 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 3.1 में 1 2 और ऊपर भी एक क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर। ये 1 2 और इसमें जो है 6 क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन है। ये पूरे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 3.1 में देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज सीक्वेंस आर एपी। कौन सी सीक्वेंस इसमें से एपी है? इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस भी हमको फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से, राइट। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद फिर आगे उसको बढ़ा देता हूँ। 2 4 6 8 पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 4 6 8। तो मैं पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ स्टूडेंट। चलिए नंबर 1 2 4 6 8 हमको फाइंड आउट करना है दिस सीक्वेंस इज इन एपी, इज एन एपी और नॉट। ओके, ये सीक्वेंस एपी में है और नहीं है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, राइट। तो इसको हम पहले डिनोट कर देंगे T1, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2, T2 दैट मीन्स सेकंड टर्म है हमारे पास 4, T3 ये टर्म है हमारे पास 6 एंड T4 दैट मीन्स 8। नाउ T2 माइनस T1, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो 4 माइनस 2 दैट मीन्स यू विल गेट 2। सो सिमिलरली T3 माइनस, सॉरी ये T2 माइनस T1 आएगा, देखो T2 लिख दिया था मैंने। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू यू विल गेट 6 माइनस 4 2। Similarly T4 minus T3, so we will get 8 minus 6 2, right। सब टर्म लेकर हमने इसका डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो डिफरेंस हमको जो मिला है वो 2 मिला है। तो इजीली हम यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term are common। देखेंगे हर एक का डिफरेंस जो हमको कॉमन मिला यहाँ पर 2 2 2, therefore the sequence is an AP, the sequence is an AP। अब कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास ऑलरेडी है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, जिसको हम D बोलते हैं, D इज इक्वल टू 2। तो सिंपली कोई भी अगर आपको सीक्वेंस दिया जाए तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो ये मेथड से। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/3, 2 5/2 3 7/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 2 5/2 3 7/3, राइट। ये हमारा जो है डैश डैश डैश, ये एक सीक्वेंस है। अब ये फाइंड आउट करना है कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, इट इज इन एन एपी और नॉट। तो T1 इज इक्वल टू, सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, 2 T2 इज इक्वल टू दैट मीन्स 5/2
and T3 is equal to, you will get 3, therefore T4 is equal to 7 upon 3. नाउ अब इसको करना क्या है, सेम जैसे अभी हमने किया था, T2 माइनस T1 डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहां पर आएगा 5 अपॉन 2 माइनस 2. अब आपको करना क्या है, अब एक जो है फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन में दिख नहीं रहा है, एक्चुअल में ये भी फ्रैक्शन है, अपॉन में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, दोनों फ्रैक्शन है. अब फ्रैक्शन की माइनस कैसे करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम होता, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता तो हम उसको फर्स्ट एक टाइम लिखकर, कॉमन लिखकर, उसको हम ऊपर की जो है वो प्लस हो या माइनस व्हाट एवर इट मे बी वो हम कर लेते. बट यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, इक्वल नहीं है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर को आप सेम करेंगे, ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला मेथड बता रहा हूँ. 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 एंड देन 5 1 2 1 जा 2. क्रॉस मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर के भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट 1 अपॉन 2. सो T2 माइनस T1 1 अपॉन 2. सेकंड हम निकालते हैं, यहां पर पेज नहीं है, नेक्स्ट पेज पे इसको लेता हूं, चले पहले यहां कर लेता हूं इसको. T3 माइनस T2, क्योंकि हमारे पास टर्म्स है यहाँ पर, तो T3 हमारे पास है 3 माइनस 5 अपॉन 2. इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने बताया, 3 2 जा 6 माइनस 5 2 1 जा 2, सो यू विल गेट 1 अपॉन 2. यहाँ भी 1 अपॉन 2 मिला, यहाँ भी 1 अपॉन 2 मिला. थर्ड वाला फाइंड आउट करेंगे, 7 अपॉन 3 माइनस 3, सो यू विल गेट 1 अपॉन 3. तो आप इजीली लिख सकते हो कि जो टर्म है वो जो सीक्वेंस है वो एपी में है, राइट. ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आपको कभी आता है. तो आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर है क्या हमारे पास, इसी को मैं इधर ले लेता हूँ. सेकंड क्वेश्चन आ गया है, जबकि हमको यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक साथ चाहिए. ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर रहा, मिटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. चलिए मैं इसको हटा के फिर हमारा जो है नेक्स्ट हमारा क्या है, -10 -6 -2 2. थर्ड वन जो है -10 -6 एंड -2 2 -2 and 2. Similarly, T1 is equal to -10, T2 is equal to -6, T3 is equal to -2 and T4 is equal to 2, right. T2 minus T1 find out करेंगे, T2 minus T1 you will get -6 minus 10, right. -6 as it is रहेगा, ये माइनस माइनस you will become प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, दैट मीन्स 10 माइनस 6 यू विल गेट 4. 10 बिगर है इसलिए उसकी साइन प्लस की आएगी, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4. सेकंड लेंगे हम T3 माइनस T2, T3 माइनस T2. सो T3 हमारे पास देख लेंगे, T3 है -2 एंड T2 है -6, तो -2 माइनस -6, सो यू विल गेट -2 एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, सो ये भी 4 मिला. नाउ लास्ट वन देखते हैं हम, T3 माइनस T2 T4 माइनस T3, सॉरी T4 माइनस T3. T4 है हमारे पास 2 माइनस T3 है -2, 2 माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस है वो हमको कॉमन मिल रहा है, देयरफॉर सीक्वेंस इज, अब आप इसमें क्या है, एन ए पी. रीजन आप खुद लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कॉमन, देयरफॉर और सेम और इक्वल, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी. ओके, तो सीक्वेंस इज एन एपी. तो कॉमन डिफरेंस जो हमको फाइंड आउट करने बोला है, कॉमन डिफरेंस बिकम 4. तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट. सिमिलरली अब आगे का हम सॉल्व करते हैं, तो ऊपर देखते हैं हमारे पास और क्वेश्चन क्या है, 0.3 0.33 0.33. नेक्स्ट वन 0.3
नंबर 4 यहीं ले लेता हूँ मैं। 0.3, 0.33 एंड 0.333। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, राइट। चलो T1 इज इक्वल टू 0.3, T2 इज इक्वल टू 0.33 एंड T3 इज इक्वल टू 0.333। नाउ T2 माइनस T1, ये फाइंड आउट करेंगे हम। T2 माइनस T1, चलिए वैल्यू रखते हैं हम T2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास 0.33 माइनस 0.3। अब इसको आप माइनस कैसे करोगे? सिंपल है, पॉइंट्स या डेसिमल वाले नंबर आए तो उससे डरने का नहीं है आपको, वो इजीली माइनस हो जाती है। कैसे माइनस हो गए स्टूडेंट? देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। 0.33 ऐसे लिख दीजिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए, 3 एज इट इज यहाँ लिखना है, 0 एज इट इज यहाँ लिखना है, और सिंपली इसकी माइनस कर देने का है। यहाँ दैट कुछ नहीं है, दैट मीन 0 है, तो 3 माइनस 0 दैट मीन्स 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, दैट मीन यू विल गेट 0.03, 0.03। ओके, नाउ द सेकंड वन इज, इसको मैं मिटा देता हूं। चल भाई आप चले जाओ, आपका काम नहीं। ओके, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं हम लोग। नाउ T4 माइनस T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, क्योंकि फोर्थ टर्म यहाँ पर है नहीं, तो 0.33 ये T3 हमारे पास, और T2 है 0.2, सॉरी 0.3। नाउ इसको 0.33 लिखो एंड 0.33 यहाँ पर लगा देंगे। सो माइनस करेंगे तो ये 3 एज इट इज रहेगा, ये 0, ये 0 और ये 0। सो यू विल गेट 0.003, 0.003, तो इज इक्वल टू 0.003। अब देखो यहाँ पर दोनों में जो है स्टूडेंट, यहाँ पर 0.03 आया, यहाँ पर 0.003 आया। सो द डिफरेंस ऑफ टू consecutive term is not a common difference. So difference between two consecutive terms are not common, therefore given sequence is not an AP, is not an AP। सिंपल क्वेश्चन है, तो ये बाकी आप क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको रूट वाला बताना है तो मैं रूट वाला बता देता हूँ, 7 नंबर। तो इसको मैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको यहाँ पर डिलीट करने जा रहा हूँ। ओके, इसको जो है क्लीन कर दिया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम, और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखो हमारे पास। चलिए भाई ये 7 आता क्यों नहीं है। 3, पहला है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड देन 3 प्लस 3 रूट 2 डैश 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 डैश। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको दे देंगे T1 इज इक्वल टू 3, T2 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 एंड T3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 एंड T4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2। नाउ सिमिलरली इसको भी वैसे ही करेंगे, हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो T2 माइनस T1 दैट मीन्स 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, क्योंकि T1 हमारे पास 3 है। नाउ प्लस 3 और माइनस 3 आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट रूट 2, या इसको आप माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा ओनली रूट 2। तो ये पहला आ गया हमारे पास डिफरेंस।
सेकंड डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा मैं इसको ऊपर लेता हूँ, यस, T3 माइनस T2। सो T3 हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 2√2 माइनस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 3 प्लस √2, क्योंकि ये दो टर्म है, यहाँ पर सिंगल टर्म थी। जब भी अगर आपको माइनस करना है दो डिफरेंट टर्म के, तो आप उसको ब्रैकेट में लिखिए। ब्रैकेट ओपन करने बाद क्या हो जाएगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी, -√2 हो जाएगी। तो यहाँ पर -3 + 3 आप कट कर दीजिए, 2√2 -√2, सो यू विल गेट √2। हाउ, 2√2 में से 1√2 अगर आप माइनस करते हो तो 1√2 मिलेगा आपको, सिंपल। ये 2√2 है, इसमें से 1√2 आपने माइनस कर दिया तो 1√2 आपके पास यहाँ पर बचा है। ओके, नाउ T4 माइनस T3 करेंगे हम, T4 माइनस T3। सो T4 हमारे पास 3 + 3√2 माइनस T3 हमारे पास 3 + 2√2। सिमिलरली 3 + 3√2 एज इट इज रखिए, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, 3 - 2√2। सो 3 + 3 -3 आप यहाँ से कट कर दीजिए। सो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट है 3√2 एंड 2√2। सो 3√2 में से अगर आप 2√2 माइनस करते हो, सो यू विल गेट ओनली 1√2, राइट। 3√2 - 2√2, या आप √2 कॉमन निकालिए, 3 - 2 दैट मीन्स 1 हम यहाँ पर राइट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, इसका मतलब ही होता है 1। ओके, तो 1√2 एज इट इज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर कॉमन, देयरफॉर, थोड़ा ऊपर करता हूँ, लिखता हूँ, देयरफॉर सीक्वेंस इज एन AP और D इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो D इज इक्वल टू √2, यही कॉमन डिफरेंस है हमारे पास। सो स्टूडेंट, ये कोई भी क्वेश्चन अगर आप इजीली, इसको सिर्फ आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, अगर डिफरेंस कॉमन आया तो वो AP है और डिफरेंस कॉमन नहीं आया तो वो AP नहीं है, राइट। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास है, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म, अब आप बोलेंगे A क्या होता है, फर्स्ट टर्म को आप T1 भी बोलेंगे और A भी बोलेंगे, ये फर्स्ट टर्म है हमारा। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A एंड T1, दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये A यानी फर्स्ट टर्म, D यानी कॉमन डिफरेंस जो अभी हमने यहाँ पर देखा है, राइट। ये दोनों हमारे पास गिवन है, अब हमको AP लिखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले A = 10 लिखते हैं हम एंड D = 5 लिखते हैं। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम T1 यानी फर्स्ट टर्म AP का, वो A है, = 10, दैट मीन्स पहला टर्म हमको मिल गया AP का, वो 10 है। सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है, तो सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप लिखेंगे T2 एंड लिखेंगे T1 + D, कॉमन डिफरेंस अगर आप इसमें मिला देते हो तो आपको सेकंड टर्म मिल जाता है। सो यू विल गेट T1 दैट मीन्स 10 एंड कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स 5 = 15। तो T2 आपके पास 15 आया। सिमिलरली आप T3 फाइंड आउट करेंगे, सो यू विल गेट T2 + D और T2 आपके पास है ऊपर 15 एंड प्लस D दैट मीन्स 20, तो थर्ड टर्म 20 मिल गया। फोर्थ टर्म आप फाइंड आउट किए, T4 = T3 + D दैट मीन्स T3 हमारे पास 20 है, T3 20 है एंड D = 5 है, सो 25। फोर्थ टर्म तक आप फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद डायरेक्ट AP लिख दीजिए, द रिक्वायर्ड AP क्या आएगा, रिक्वायर्ड AP पहला आया था हमारे पास 10, 15, 20, 25, तो 10, 15, 20 एंड 25 एंड सो ऑन।
तो ये एपी सिंपली हमारे पास एपी जो है वो फाइंड आउट हो गया। नाउ सेकंड, ए इज इक्वल टू -3, डी इज इक्वल 0। ए इज इक्वल टू -3 एंड डी इज इक्वल टू 0। सो पहला टर्म हमारे पास T1 दैट मीन्स ए होता है इक्वल टू -3, फर्स्ट टर्म हमको मिल गया। सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है T2, सो लिखेंगे T1 प्लस डी, सो यू विल गेट -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3। अब देखिए अगर कॉमन डिफरेंस 0 है दैट मीन्स ऑल टर्म वही आएगी, -3 आएगी, चाहे T1 हो, चाहे T2 हो, चाहे T3 हो, सब वो -3 आएगी। तो T2 प्लस डी दैट मीन्स -3 प्लस 0 यू विल गेट -3। सो आप राइट कर सकते हो द रिक्वायर्ड एपी इज, क्या होगा, -3 -3 -3 एंड सो ऑन। तो सिंपली आपने ये क्वेश्चन इस तरह इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए थर्ड लेते हैं हम, a इज इक्वल टू -7, डी इज इक्वल टू 1/2। a इज इक्वल टू -7, ये थर्ड वन है, -7 एंड d इज इक्वल टू 1/2, राइट। तो T1 दैट मीन्स हमारे पास है a और a हमारे पास है -7। T2 फाइंड आउट करेंगे तो हम यू विल गेट T1 प्लस d एंड T1 यू हैव -7 एंड प्लस 1/2। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इससे पहले भी मैंने बताया एक फ्रैक्शन है एक फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ भी समझ लो अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 7 2 14 प्लस 1 1 1 अपॉन डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई किए 2 1 2 सॉरी, ओके। सो यू विल गेट -3/2। तो आपके पास जो T2 आया, सेकंड टर्म आया वो -3/2। थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी, तो यहाँ आप लिखेंगे T2 प्लस डी। तो चलिए मैं लिखता हूँ T2 प्लस डी। नाउ T3 इज इक्वल टू यू टू T2 दैट मीन्स -3/2 एंड डी हमारे पास है 1/2। अब देखिए ये फ्रैक्शन में देखिए तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है इसलिए आप 1 टाइम लिखिए एंड ऊपर जैसा है एज इट इज लिख दिए 3 प्लस 1। सो यू विल गेट 3 प्लस 1 दैट मीन्स -2/2। सो 2 1 2 दैट मीन्स -1। तो 3 टर्म आपके पास आ गए, आप एपी लिख सकते हो, तो मैं एपी यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। पहला टर्म है हमारे पास -7, सेकंड टर्म है -3/2 एंड थर्ड टर्म है -1, सो ऑन। इस तरह आप इजीली कोई भी टर्म यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्थ फिफ्थ सिक्स आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजी है, आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है, राइट। तो ये 3.1 था, यहाँ पर 3.1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसको वापस से आपको जो है वो रिपीट करा दूंगा। ओके, थैंक यू।